हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि तबीयत ठीक होगी आप सभी लोगों की और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आपके स्टार्ट हो गए हैं, चल रहा है, काफ़ी लोगों के स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी लोग अभी इस मंथ में होंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए आप सभी लोग। चलिए हम लोग अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा वीकनेस हो गई मुझे, तो फीवर भी है, तो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, हालांकि आवाज़ तो आ रही होगी थोड़ा सा, ठीक है, दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने आज के लेक्चर को हम लोग। ठीक है, तो आज रिफ्रैक्शन का हम लोग आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 13 होगा। लेक्चर आपका 13 है, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है ना, इमेज फॉर्मेशन से सभी टॉपिक्स पढ़ लिए थे। लेंस के कितने टाइप्स हैं, कैसे हैं, इमेज कैसे बनता है, रूल्स कैसे होते हैं। आज हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के बाद मैग्नीफिकेशन है, पावर है, ये 2-3 की टॉपिक्स हैं, इसको भी आज कवर कर लेंगे हम लोग। तो इसको खत्म कर लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वाली अगली क्लास जो लेंगे हम, वो न्यूमेरिकल्स का रहेगा। ठीक है, ये 2 लेक्चर्स में आपका रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्यों बनाएंगे चलेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना साइन कन्वेंशन आज का। तो आज की जो हेडिंग है आपकी, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस का साइन कन्वेंशन है आपका, और आज इसको कंप्लीट किया जाएगा हम लोग। ठीक है, तो मैं एक एक लेंस से आपको सारा साइन कन्वेंशन बता देता हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ करेंगे उसको। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में आने ही आने हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, बिना इसके आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। और दूसरा चीज़ बताया था मैंने कि इमेज फॉर्मेशन के कंडीशन याद होनी चाहिए आपको दोनों लेंसेज के। ये 2 चीज़ अगर आप तैयार रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए तो पहला मैं ले रहा हूँ आपका कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट जो साइन कन्वेंशन आज करेंगे हम लोग, वो कॉन्वेक्स लेंस का करेंगे। ठीक, उसके बाद कॉन्केव का करेंगे। कॉन्वेक्स का मैं इससे पहले और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको पहले भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, जैसे यू जो होता है आपका, वो क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है, कहाँ से कहाँ तक का, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम यू से डिनोट करेंगे, और जो वी होगा वो क्या होगा आपका, वो डिस्टेंस होगा ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और तीसरा होगा आपका यूवी एफ आपका होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ बताइए आपका, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। और आर आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिना इन चारों के साइन के कन्वेंशन से आप बिना इसके कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं देखता हूँ और आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। देखिए, अब आप आइए कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन में। आपको याद होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में, अच्छा अगर मैं इसको अगर इस तरह से करूँ, तो आप इसको इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं इसको आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। तो इधर की जो वैल्यू होती है इधर साइड, वो कैसे होती है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड जो होती है वो निगेटिव। अपर साइड जो होती है पॉजिटिव, और लोअर साइड जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, ये आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाई होगा आपको। ठीक है, चलिए अब इमेज के फॉर्मेशन की कंडीशन याद होगी आपको, तो 1 से लेके 5 तक या 6, पूरा 6 कंडीशन। कॉन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को हमने हर बार लेफ्ट साइड रखा था, लेंस के लेफ्ट साइड में रखा था, तो जब भी कभी आपको
यू की वैल्यू लेने के लिए क्वेश्चन में आएगा कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट का जब भी वैल्यू दिया जाएगा इसमें यू की वैल्यू आप क्या रखेंगे, हमेशा माइनस में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यू आपका हमेशा कैसा रहेगा, माइनस में, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर जो यू होगा वो ऑलवेज माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सारे कंडीशंस में ऑब्जेक्ट इस साइड रखा था, याद होगा आपको, तो ऑब्जेक्ट इसी साइड रखे थे हम, ठीक। तो इस साइड देखिए वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और जितने भी इमेज बने थे राइट साइड में बना था, नीचे साइड इस साइड, है ना। तो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज की होगी वो किधर है, इधर साइड पॉजिटिव है, तो v की वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव ही होगी। लेकिन आपको याद होगा कि ये इधर साइड सिर्फ एक से फर्स्ट वाले से लेकर 5 तक ही बना था, छठे वाले में ऐसा नहीं हुआ था, छठे वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था तो इमेज भी यही बना था, आपको पता होगा, याद होगा, इसी साइड बना था। तो जो v की वैल्यू है फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस, आप क्या करेंगे, अगर इन्फिनिटी और फोकस के बीच वाला जो कंडीशन होगा v की वैल्यू, उसमें आप क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे इसका, मतलब 1 to 5 जो होगा आपका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और छठे वाले कंडीशन में आपकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है 1, 5, 6 में क्या कह रहा हूँ। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें इमेज फॉर्मेशन देखिएगा, मैंने बताया है कि 1, 2, 3, 4, 5 कंडीशन क्या है, ठीक है। तो छठे वाले कंडीशन मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो हमारी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि सेम साइड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए फोकल लेंथ भी हम लोगों ने इसी साइड का यूज़ किया था कॉन्वेक्स लेंस से, जब भी इमेज बनाए थे, तो एफ भी इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। सारे कंडीशंस में एफ की वैल्यू क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू भी आप समझिएगा, आर इक्वल टू क्या होगा, 2f होगा, तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव है तो आर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। अब आते हैं हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट की पहले बात कर लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए लेफ्ट साइड में था, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ रखा गया था ऐसे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लिए जाएंगे वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव में। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी आएगा वो कैसा रहेगा, सबके सब कंडीशन में पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज की बात करूँ अगर, हाइट ऑफ इमेज में देखिए 1 से लेकर 5 तक तो नीचे बना था, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस में आएगा, कितने तक, 1 से लेकर 5 तक। लेकिन छठे वाले कंडीशन में जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था, तो इसी साइड बना था हमारा छठा वाला कंडीशन, तो हाइट ऑफ इमेज होगा 6 कंडीशन के लिए वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइन कन्वेंशन है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन की बात करूंगा मैं, मैग्नीफिकेशन जैसे मिरर में था वैसे लेंस में भी है, लेकिन मैग्नीफिकेशन पढ़ा नहीं है हम लोगों ने, तो मैग्नीफिकेशन का जो प्लस माइनस होगा मैं उसी टॉपिक में बताऊंगा, इसके जस्ट बाद वही पढ़ाऊंगा, तो उसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आपके कॉन्वेक्स लेंस में आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि कब कहाँ पॉजिटिव लेना है, कहाँ नेगेटिव लेना है, ठीक है, याद होना चाहिए। तो इसको मैंने करा दिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इमेज फॉर्मेशन से आप इसको करेंगे तो बहुत इजी होगा, कंडीशंस याद रहेंगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पूरा पूरा ऑटोमेटिक इमेज उसी से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सब, ठीक, बना लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए अब कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। ये डिस्टेंस कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज में काम आएगा आपको, ठीक है। दोनों लेंसेज में सेम डिस्टेंस, वही चीज़ आपको लेनी है बार-बार। दूसरा है हमारा कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में भी देखिए यही था, लेंस हमारा ये था, कॉन्केव लेंस में भी अगर इसको डिवाइड किया जाए इस तरह साइन कन्वेंशन में, तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट आपका इसी साइड था, है ना, और इमेज भी देखिए यही बना था हर कंडीशन में, ठीक है। तो जो यू होगा आपका वो तो हमेशा माइनस में होगा, वी भी आपका क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा, और फोकल लेंथ देखिए यही का यूज़ किए थे हम लोग, तो एफ भी आपका क्या होगा, माइनस में, मतलब कॉन्केव लेंस के लिए यू भी हमेशा माइनस में। जब भी कभी कहेगा कि जैसे मैं क्वेश्चन लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस एट 25 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20, है ना।
एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ ऑलरेडी f माइनस में है, r की वैल्यू क्या होगी, 2f होगी, तो f की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो r भी आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, r भी आपका माइनस में आएगा। ठीक, दोनों लेंसेज के। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग लेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक, ये है लेंस फार्मूला, और इसी के फार्मूले से सारा क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। इसका प्रूवेंस आपके सिलेबस में अब नहीं आ गया, 10th बोर्ड में, 12th में है आपके, अब चला गया 10th में था, लेकिन अब नहीं। लेकिन मैं इसके बाद में एक लेक्चर में लेके दोनों का लेंस का करवा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन में आप याद रखिए लेंस। चलिए आगे चलते हैं। बिना इन सब के न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, समझ के याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और रखेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। साइन कन्वेंशन हो गया। अब आते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन पे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जो रेशियो होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर डिफिनेशन बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ इसको क्या, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस। ठीक है, डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसको मैग्नीफिकेशन में हिंदी में आवर्धन कहते हैं। ठीक है, m की वैल्यू क्या बताया मैंने अभी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी में हाइट HI अपॉन HO को फिर उसके बाद क्या किसके बराबर किया जाएगा, V/U के बराबर भी किया जाएगा, है ना। लेंस में आपका यहाँ पे प्लस V/U रखेंगे आप, लेकिन मिरर अगर होता है यहाँ पे तो माइनस V/U रखेंगे। ठीक, बाकी सारा साइन आपको मैंने अभी कन्वेंशन में बताया, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, ये m की वैल्यू ये हो जाती है आपकी, मैग्नीफिकेशन में हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए m की वैल्यू नेगेटिव होगा किसके लिए, वो आपका जब आपका इमेज कैसा होगा, रियल इमेज, मैं कन्वेंशन भी ये बताऊंगा। ठीक है, m की वैल्यू अगर रियल इमेज है तो m की वैल्यू क्या होगी, माइनस में लेंगे, और m की वैल्यू प्लस में कब लिया जाएगा, जब आपका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है, जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो हम m की वैल्यू में क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। याद होगा आपको अच्छे से। ठीक, नोट कर लिया सभी ने। अब मैं इसमें बता देता हूँ कि कॉन्वेक्स के लिए कितना होगा, कॉन्वेव के लिए क्या होगा। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए m की वैल्यू जो होती है, m की वैल्यू 1 से छोटी भी होती है, बराबर भी होती है, और 1 से बड़ी भी होती है ना। 1 से मैग्नीफिकेशन 1, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट जो इमेज की होती है वो छोटी भी होती है, बराबर भी होती है ऑब्जेक्ट की, और बड़ी भी होती है। इसलिए मैग्नीफिकेशन जो होगा लेस देन 1 भी होता है, इक्वल टू 1 भी होता है, और ग्रेटर देन 1 भी होता है। ठीक, दूसरी चीज़ प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। प्लस कब बनता है आपको पता है, छठे वाले कंडीशन में, जब हमारा इमेज कैसा होता है, वर्चुअल, प्लस वाला, ये प्लस वाली उसका प्लस होता है, और माइनस कब होता है, 1 से लेकर 5 तक कंडीशन, है ना। जब रियल इमेज बनती है तो m की वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, अगर इसी को आप अलग करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं m की वैल्यू लेस देन क्या होती है, -1 होती है। ठीक, मतलब 1 से इमेज क्या होती है आपकी, 1 से छोटी, मतलब पहला और दूसरा कंडीशन। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन वाला है। दूसरा m की वैल्यू -1 के बराबर भी होती है, कॉन्वेक्स लेंस भी बता रहा हूँ। और तीसरा m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी होता है, और लेस देन +1 भी होता है।
ठीक है। ग्रेटर देन -1 +1, ग्रेटर देन -1 कब होगा? चौथा और पांचवा कंडीशन, और ग्रेटर देन +1 कब होगा? छठा कंडीशन, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा गले में खराश है, इन्फेक्शन हो गया गले में, तो इस वजह से आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और कॉन्केव लेंस के लिए देखिए एम की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन होगी, हमेशा लेस देन होगी 1 से, और वर्चुअल होती है तो +1, ठीक है। हमेशा कैसी? एक ही कंडीशन है इसका, इसका हमेशा एक ही कंडीशन एम लेस देन +1 होता है, किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए, ठीक है। मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट इमेज से ऐसा क्वेश्चन कहता है ना कि डबल साइज, ट्रिपल साइज, इस साइज से ऐसा कहता है क्वेश्चन में, तो मैग्नीफिकेशन में हम लोग लेते हैं, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल करके आपको बताऊंगा कैसे किया जाएगा ये, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप बता दीजिएगा, ठीक, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं। अब अगला टॉपिक जो है पावर से, अच्छा मैग्नीफिकेशन, फोकल लेंथ और इमेज में कुछ रिलेशंस है, उसको भी मैं डायरेक्ट आप चाहे तो क्वेश्चन में लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसका। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की इमेज और इमेज की डिस्टेंस, इन सब में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए m इज इक्वल टू जो होता है हमारा f अपॉन f प्लस u होता है, और दूसरा f अपॉन m अपॉन m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f होता है, ठीक है। ये रिलेशन होता है, इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं ये, मैग्नीफिकेशन, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट में ये रिलेशन होता है, मैग्नीफिकेशन, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस में ये रिलेशन होता है। ये न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट अच्छा है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है, जिसको आप क्या कहेंगे? पावर, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, ठीक है। पावर को हम क्या कहते हैं? P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पावर होता क्या है? पावर होता क्या है? P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है, और f किस में होना चाहिए? आपका मीटर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर डिफिनेशन की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछता है अगर व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, तो आप क्या कहेंगे? द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर, ठीक है। जब मीटर में होगा तो 1/f लेंगे आप पावर को, और जब सेंटीमीटर में होता है तो आप क्या करेंगे? 100/f करेंगे, कब? जब आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए, फोकल लेंथ का यूज़ करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, ठीक है। दोनों डिफिनेशन तो आपको इसी से लिखना है। डिफिनेशन में मैंने बताया द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर, ये आपका डिफिनेशन होगा। अच्छा यूनिट की बात करूँ, अगर यूनिट की बात करूँ मैं, देखिए 1/मीटर मतलब पर मीटर, ये इसका यूनिट भी होता है, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक, पर मीटर को लिखते हैं इस तरह से, या इसी यूनिट को हम लोग और भी नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डायोप्टर, है ना, डायोप्टर, ठीक, इसको कैपिटल डी से बताया, ठीक है, डायोप्टर होता है। अच्छा दोनों लेंस की बात करो अगर, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर होता है वो हमारा वो क्या होता है? +d होता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर क्या होता है? +d, और कॉनकेव लेंस के लिए जो पावर होता है वो -d भी लिखा होता है। मतलब अगर कभी आपको लेंस दिया जाए और कहा जाए कि एक लेंस आपका +2d पावर का है, एक आपका -3d का पावर का है, तो जो प्लस वाला होगा वो कॉन्वेक्स होगा, और जो -d वाला होगा वो आपका कॉनकेव लेंस का होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा, ये यूनिट बता दिया मैंने। कॉन्वेक्स के लिए पावर आपका +d होगा, कॉनकेव के लिए -d होगा, और ये फॉर्मूला हो गया पावर का,
एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर मैं एक न्यूमेरिकल उसमें सॉल्व करवा दूंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी लोग। देखिए क्या कहा मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का मतलब जब हम लेंस यूज करते हैं और एक साथ 1 2 3 लेंस हम जब साथ में यूज करते हैं, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव को कंबाइंड लेंस के रूप में अगर यूज करेंगे तब उनका जो एक्चुअल पावर होगा वो कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो अगर सपोज इफ क्वेश्चन में कैसे पावर कॉम्बिनेशन लिखते हैं इस तरह से कि इफ पावर ऑफ गिवन लेंसेज B, गिवन लेंसेज B, P1 P2 P3 डैश Pn, अगर इस तरह से आपके पास लेंसेज के पावर दिए हो, सो कंबाइंड पावर क्या हो जाएगा आपका, कंबाइंड पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 Pn। मतलब जो कंबाइंड पावर निकलेगा उन सभी पावर्स का क्या होता है, अलजेब्रिक सम क्या होता है, इक्वल होता है। अलजेब्रिक सम मतलब क्योंकि कुछ लेंसेज होंगे कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, कुछ लेंसेज कॉनकेव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का प्लस में रहेगा और कॉनकेव का माइनस में रहेगा। तो जब उनको कंबाइन करेंगे आप तो उनका अलजेब्रिक सम माना जाएगा ना, प्लस माइनस सब साथ में दिया जाएगा। तो सारे लेंसेज का पावर ऐड कर दिया जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइंड पावर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं अगर, है ना, इवेंट में अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन अगर कहता है इस तरह से, इवेंट ने दिया है कि P1 इज इक्वल टू प्लस 5D और P2 इज इक्वल टू माइनस 3D, और क्वेश्चन पूछे कि कंबाइंड पावर क्या होगा, तो कंबाइंड पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। P1 कितना है, प्लस 5D है, फिर बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, फिर P2 कितना है आपका, माइनस 3D है। देखिए प्लस 5D और माइनस 3D चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 2D, है ना। तो फाइनल आपका कंबाइंड पावर हो रहा है वो प्लस में जा रहा है, इसका मतलब जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, कन्वर्जिंग नेचर होगा, है ना। और किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग नेचर एंड बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। और किस तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के जैसा नेचर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पास, 1 2 3 4 पावर दे सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। अब कंबाइंड फोकल लेंथ पूछेगा तो कंबाइंड पावर निकाल करके आपको फोकल लेंथ बताइए क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं इसका, है। अगर क्वेश्चन में आपसे फोकल लेंथ पूछ लिया तो 1/p कर देंगे आप। p कितना है आपके पास, 2, मतलब कितना आएगा, 0.5 मीटर, मतलब कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर प्लस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव में ही आता है, प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो लेक्चर है आपका कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक। तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे सब खत्म कर दिए मैंने, कुछ भी नहीं बचा है। अब अगला जो आपका जो वीडियो होगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, आपका न्यूमेरिकल्स के बेस्ड। सिर्फ एक लेक्चर और बचा है, उसका रिफ्रैक्शन खत्म आपका, फिर आपका ये वाला लेक्चर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक।